चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ तो कमी थी जो इतनी सदियों तक न बन पाया मंदिर, आज वो कमी पूरी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी बोले 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की चर्चा करेंगे, सदियों के धैर्य से मिली धरोहर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 9वें दिन राहुल गांधी को असम में संत श्री शंकर देव के जन्म स्थल पर दर्शन करने के लिए नहीं दी गई एंट्री। मंदिर के बाहर राहुल गांधी और सुरक्षा बलों के बीच हुई बहस। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा, मैंने कौन सा अपराध किया है कि मंदिर नहीं जा सकता। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी देश हुआ राममय। हर की पैड़ी पर भक्तों ने किया स्नान, मंदिरों को सजाकर जलाए गए लाखों दिए। महाकाल में हुई दिवाली जैसी पूजा। जैसलमेर में बीएसएफ जवान ने किया रामायण पाठ। वाराणसी में महिलाओं ने रचाई राम नाम की मेहंदी। पीएम मोदी चुनावी साल में बदल देते हैं राजनीतिक एजेंडा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री पर बोला हमला, कहा वे विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात नहीं करते। केंद्र सरकार सीमा पर चीन की घुसपैठ रोकने में नाकाम रही। चीन द्वारा छीनी गई जमीन भी वापस नहीं ले पाए। 23 जनवरी को राम मंदिर में पूजा का विधान। सुबह 3 बजे से पूजा श्रृंगार की तैयारी होगी। रामलला 4 बजे जगाए जाएंगे। रोज 14 घंटे होगा दर्शन। दोपहर करीब 1 बजे से 3 बजे तक दर्शन बंद रहेंगे। इस दौरान भगवान राम विश्राम करेंगे। अयोध्या में चरणामृत ग्रहण करके पीएम मोदी ने उपवास तोड़ा। सीएम ने दिया चांदी का राम मंदिर मॉडल। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री ने कुबेर टीला में भगवान शिव का किया जलाभिषेक। इस दौरान मंदिर बनाने वाले मजदूरों पर बरसाए फूल। आम जनता के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र में सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया सुंदरकांड का पाठ। मांगी दिल्ली की खुशहाली। कहा, हमारी सरकार बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवा रही। सभी दिल्ली वासियों को इसका फायदा उठाना चाहिए। 81% लोग देश में एक साथ एक चुनाव के पक्ष में। वहीं एक देश एक चुनाव बैनर में कोविंद समिति को जनता से मिली 21,000 सुझाव। इसके अलावा 17 राजनीतिक दलों ने भी अपनी राय। हालांकि कांग्रेस और टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया विरोध। 25 जनवरी से भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के 5 मुकाबले की शुरुआत होने से पहले टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका। निजी कारणों के चलते पहले 2 मैचों से बाहर हुए विराट कोहली। मंदिर वहीं बना है जहां बनने का संकल्प लिया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। बंगाल की राजधानी कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने निकाली सद्भावना रैली। इसमें सभी धर्मों के लोग हुए शामिल। इस दौरान मुख्यमंत्री बोली, इसका किसी प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं। यूपी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, आज पूरा देश राममय है। ऐसा लग रहा है हम त्रेता युग में आ गए हैं। वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, संपूर्ण विश्व में त्रासदी से राहत वाला भारत अब उठ खड़ा हुआ है। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अब कर्तव्य पथ पर दिखेगी राम मंदिर की झलक। 26 जनवरी पर खास होगी यूपी की झांकी। इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी विकसित भारत समृद्ध भारत की थीम पर आधारित है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूरा हुआ 500 साल का सपना। मेवे के लड्डू। रामतना जी के रक्षा सूत्र। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले मेहमानों को मिला खास प्रसाद। जिस डिब्बे में प्रसाद को पैक किया गया है उस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थक क्षेत्र का लोगो बना हुआ है। भगवान राम उसके सबसे ज्यादा करीब रहते हैं जो भगवान राम की रीति नीति और मर्यादा का पालन करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया। मराठा आरक्षण के लिए मनोज झारके का विरोध मार्च अहमदनगर पहुंचा। वहां उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर आंदोलन को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। बोले, हमें रोका तो नतीजा बुरा होगा। 26 मई को हो सकता है आईपीएल फाइनल। 5 दिन में T20 वर्ल्ड कप। भारत 17 साल से नहीं जीत सका खिताब। पीएम मोदी का भाषण राम राम से शुरू हुआ, जय श्री राम पर हुआ खत्म। प्रधानमंत्री ने 35 मिनट में 114 बार किया राम का जिक्र। कहा, कुछ लोग कहते थे मंदिर बना तो आग लग जाएगी, लेकिन राम मंदिर किसी आग को नहीं ऊर्जा को जन्म देते हैं। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, वे जितने चाहे पोस्टर फाड़ लें, हम नहीं डरते। रामलला ने पहने 5 किलो के सोने के आभूषण। हाथ पैर में कड़ा, कमर में करधनी, एक हाथ में सोने का धनुष, दूसरे में बाण। साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं।
जैसा उत्सव भारत में है, वैसा ही अनेक देशों में है। आज अयोध्या का ये उत्सव रामायण की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। रामलला की ये प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए हैं। आज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। जब त्रेता में राम आए थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई थी। हजारों वर्षों तक राम विश्व पथ प्रदर्शन करते रहे थे। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से कुछ सवाल कर रही है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं
यही समय है, सही समय है। हमें आज से, इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यही इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं।